धीमे से बाल कृष्ण ने अपनी एकन्नी उंगली पर गिरिराज जी धारण किए। मैं इतनी चिंतित है गई, इतनी व्याकुल है गई, मेरे लाला के ऊपर कितनो भार। लाला 7 दिन तक अपलक नेत्रंते तेरे वा रूप को मैंने निहारो, मैंने पलक भी नहीं झपकी। और स्थिति ये भाई कि वाह के बाद में जब जब अपनी आंख बंद करूं तब तब तेरा वही रूप मुंह को दिखाई देवे। प्राण तो निकलनो चाहे, लेकिन तेरो निगोरो रूप मेरे भीतर से प्राणन को निकलन नहीं दे रहे हो है। लाला मैं अभी प्राण त्याग दूं तो वह रूप को मेरे हृदय से निकाल दे। मैं तो चाहूं ना हूं तेरे बगैर जीनो, लेकिन वो रूप मेरे भीतर रह करके मेरे प्राणन को बचा के रखे। यशोदा मैया को जैसे ही ठाकुर जी ने हृदय से लगाया तो वही मैया का स्वरूप ठाकुर जी को दिखाई दिया, और वही है ठाकुर जी का श्रीनाथ जी स्वरूप। ये यशोदा का हृदय का स्वरूप है। और जब कलयुग प्रारंभ हुआ, लोग गोवर्धन की महिमा भूल गए, लोग जान ही नहीं रहे थे कि इनकी कितनी महिमा है। तब ठाकुर जी ने विचार किया कि भैया हमारा अवतार तो बहुत बाद में होगा, लेकिन गिरिराज जी की महिमा स्थापित करो। तब यशोदा के हृदय के ठाकुर जी को भगवान ने गिरिराज जी से पुनर्प्रकट करा दिया। वही है श्रीनाथ जी। बोल श्रीनाथ प्यारे की जय, श्री गोवर्धन नाथ की। बड़ी कथाएं हैं गोवर्धन स्वरूप की, पर यह कथा भी है कि श्रीनाथ जी जो हैं ये यशोदा के, वैसे तो लड्डू गोपाल भी यशोदा के हृदय के ठाकुर जी, श्रीनाथ जी भी यशोदा के हृदय के ठाकुर जी। हाँ, त्रिभंग लली किशोरी जी के हृदय के ठाकुर जी। बाकी ये लड्डू गोपाल और श्रीनाथ जी ये तो यशोदा के ठाकुर जी। मेरो तो मन ही ना है रो ब्रज से बाहर जावे को, यही सब लीलाएं सुनाता रहूं, इतना आनंद आता है इनको कहने में। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण। कल मैंने एक बात कही थी बंधुओं, श्री गोवर्धन स्वरूप जो है ये हमारी इंद्रियों का वर्धन करता है भक्ति में। कोई भी इंद्रिय यदि भगवत सेवा में अग्रसित नहीं हो पाती हो, उसी इंद्रिय से गिरिराज जी को प्रणाम करो, गिरिराज जी से शिकायत लगाओ, हे गिरिराज जी हमारे कानों को सुधार लो, ये आजकल फालतू संगीत सुनते हैं, इनको आप सुधारो कि इनका भजन कथा कीर्तन में मन लगे। और इस भाव से आप गिरिराज जी की परिक्रमा लगाना, आपके कान सुधर जाएंगे। आपके हस्त कमल यदि सेवा नहीं कर पा रहे, ठाकुर जी की सेवा में त्रुटि हो रही है, परिक्रमा लगाओ गिरिराज जी की, कहो हमारे हाथों को सुधारो नाथ। इनका नाम है गौ, यानी कि इंद्रियां, और उनका जो कृष्ण भक्ति में वर्धन करे वही है श्री गोवर्धन। बारंबार प्रणाम करते हैं। और आगे गैयाओं ने ठाकुर जी का नामकरण किया। भगवान ने गौ रक्षा की ना, गिरिराज जी उठा के सब गायों को बचाया, तो गैयाओं ने भगवान का नामकरण किया गोवर्धन। गैयाओं ने भगवान का नामकरण किया गोविंद। ये गोविंद जो है ये गायों के द्वारा भगवान का नामकरण है। अच्छा, जो अति वृद्ध लोग हैं, जिनकी आयु 60 से ऊपर चली गई है, ऐसे लोगों को गोविंद शब्द का उच्चारण ज्यादा करना चाहिए। गोविंद 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 गोविंद। गो यानी गाय और गो यानी इंद्रियां। 60 के बाद इंद्रियां जो है शिथिल हो जाती हैं। आंखों पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी का, चल फिर भी नहीं पाओगे। तो उस समय क्या करना है? गो यानी इंद्रियां और विंद माने रक्षा करने वाले। हे हमारे इंद्रियों के रक्षक गोविंद, हमारी रक्षा करो। गोविंद नाम का उच्चारण वृद्ध लोग करें और गोपाल नाम का उच्चारण युवा लोग करें। गोपाल गोपाल गोपाल, ये युवाओं को बोलना चाहिए। गो यानी इंद्रियां और उनके जो पालनहार हैं, उनके जो पालक हैं, ऐसे गोपाल। बाकी भैया जो नाम तुमसे भूल जाए वो बोलो, लेकिन बोलो। इस प्रकार भगवान का नाम गोविंद रखा गया। गोवर्धन उत्सव यहां विश्राम हुआ। 2 शब्द 2 लाइन गा करके हम इस उत्सव को विराम दें।
गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। सब लोग गाओ।